इन दो मूवीज का दुनिया भर में सारे फैंस को इंतजार था, लेकिन क्या खतरनाक और धमाकेदार क्लैश हुआ है, और वो भी रक्षाबंधन के त्योहार पे। रक्षाबंधन से बिल्कुल मैच नहीं करती ये दोनों मूवीज जो थिएटर में इस वक्त आग लगा रही हैं। कम से कम एक तो आग लगा रही है, दूसरी क्यों नहीं लगा पा रही, इस बारे में बातचीत करते हैं आज। दोस्तों, लोकेश कनगराज जो एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। भारत के हर एक फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़े सुपरस्टार को उठाना और उसको इसी फिल्म में डाल देना, मतलब नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से और वेस्ट से एक एक सुपरस्टार को लेना, यानी कि रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन और सोबीन को लेकर उन्होंने एक फिल्म बना दी है जिसका नाम है कूली। जहां पर एक ही सुपरस्टार को लेकर फिल्म को चला देना बहुत ही बड़ी चैलेंज बन जाती है। वहां पे इन्होंने 4 बड़े सुपरस्टार्स को लेकर फिल्म बना दी है और उस फिल्म का परिणाम ये हो रहा है कि इंडिया से खबरें ऐसी आ रही हैं कि थिएटर्स में लाइन लगी हुई है। जहां देखो जिस थिएटर में लाइनें लगी हुई हैं टिकटों के लिए, और सुबह के 6 बजे की मॉर्निंग शो भी चकाचक भरी हुई मिल रही है। और इतना ही नहीं, थिएटर स्टेडियम में बदल जा रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि सीटियां, तालियां, चीखे, नारे इतनी जोर से लगाए जा रहे हैं। 72 साल की उम्र में पहुंच चुके थलाइवा रजनीकांत सुपरस्टार के लिए आज भी इतनी तालियां बज रही हैं और इतनी सीटियां बज रही हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। और इस फिल्म का क्लैश हुआ है वॉर 2 के साथ, जो कि स्पाई यूनिवर्स का प्रोडक्ट है, जहां पे बहुत सारा क्रेज होता है, बहुत सारा हाइप आपको पहले ही मिल जाता है। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को, यानी कि MCU की फिल्मों की कामयाबी को देखकर। तब बॉलीवुड ने यह सोचा था कि हम भी अपना एक यूनिवर्स बनाते हैं, जो कि स्पाई यूनिवर्स बन के हमारे सामने आया, जिसकी पहली मूवी थी एक था टाइगर। उसके बाद जो आई थी टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 या फिर पठान, उन सब ने अपना एक क्रेज दिखाया था, अपना एक रिकॉर्ड बनाया था बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि जहां पे रजनीकांत स्टारर कूली धूम मचा रही है, वहां पे क्लैश करने वाली वॉर 2 बिल्कुल धूम नहीं मचा रही है। थिएटर्स खाली मिल रहे हैं, आप जिस समय जिस थिएटर में भी देखो तो। सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक ऐसा क्लैश आएगा जहां पे रिकॉर्ड्स तोड़े जाएंगे, कूली और वॉर 2 कदम से कदम मिलाकर आगे चलती जाएंगी, एक नया मंजर देती जाएंगी और अंत में जाकर न जाने कौन से आंकड़े पार कर देंगी। दोनों ही मूवीज लगभग 3 घंटे की हैं, लेकिन कूली फिल्म को देखते हुए वक्त का पता आपको बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन वॉर 2 मुझे तो ऐसे लगी जैसे मैं पूरे एक सेमिनार में बैठा हूं और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों ही मूवीज A रेटेड है, तो मेरे हिसाब से बच्चों के साथ देखने मत जाना, और हो सके तो फिल्म कूली को हिंदी में देखना। हालांकि आप इसे तमिल या तेलुगु में भी देख सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो ठीक से समझने के लिए मेरी राय है कि हिंदी में देखो, ज़्यादा समझ पाओगे। तमिल और तेलुगु में देखोगे तो इंग्लिश सबटाइटल्स आपको फिर भी मिल जाएंगे। तो कूली की कहानी ये होती है कि कूली का जो यूनियन लीडर होता है, मतलब रजनीकांत जो प्ले करते हैं, उनको पता चलता है अपने एक दोस्त की मौत के बारे में। तो वहाँ पे वो निकलते हैं उस मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन पहुँच जाते हैं एक बहुत ही बड़े क्राइम स्पॉट पे, जहाँ पे उन्हें बहुत दूसरी चीज़ें भी पता चलती हैं, उनके सामने आती हैं। और वहाँ पे एक ख़ास बात ये भी हो जाती है कि श्रुति हसन जो भी मूवी में है वो किडनैप हो जाती हैं। मेरे हिसाब से वॉर 2 की भी स्टोरी बहुत बढ़िया लिखी गई है, मतलब स्टोरी का रीज़न हो नहीं सकता कि ये फिल्म आगे जाके मेरी नज़र में फ्लॉप या शायद डिज़ास्टर होने वाली है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है कि 2 लड़के हैं, दोनों चोर होते हैं बचपन में। उसका परिणाम ये होता है कि उसी लिए एक को बनाया जाता है सोल्जर और दूसरे को सस्पेंशन दी जाती है, मतलब एक को बहुत बढ़ाया जाता है, एक को झुकाया जाता है। तो वो जिसे झुकाया जाता है उसे बुरा लग जाता है, वो देश का दुश्मन बन जाता है, और वो दूसरा वाला देश की हिफाजत करने निकलता है। यहाँ आप कहोगे स्टोरी तो बहुत शानदार लग रही है, तो फिल्म क्रेज क्यों नहीं बना पा रही या फिल्म फ्लॉप क्यों हो जाएगी? तो मेरी नज़र ये है कि फिल्म इसलिए फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि फिल्म ने जो एडिटिंग दिखाई है, मतलब फिल्म कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है। कभी आप पेरिस देखते हो तो अगले सीन में पालिका बाजार आ जाती है। एक सीन में आप देखते हो कि जूनियर NRT जो ऋतिक के ऑपोजिट काम करते हैं वो कोमा में होते हैं, और दूसरी सीन में ही वो फाइट करने लग जाते हैं। यानी कि ऐसा एडिटिंग दिखाया जाता है कि आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है।
एडिटिंग से ज़्यादा आपको मजाक लगेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। अगर मैं फिल्म एनिमल के बारे में बात करूं तो वहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक ऐसा स्टाइल अपनाया था कि फिल्म जंप कर रही थी यहाँ से वहाँ, लेकिन फिर भी उस फिल्म में अंत में आपको सारे जवाब मिल गए, आपको समझ में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। और वो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का एक स्टाइल है उस फिल्म को ऐसे एडिट करने का। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी एमेटर ने जाके एडिटिंग कर दी हो। मुझे ऐसा लग रहा था अगर आप और मैं अपनी आईफोन लेके ये फिल्म एडिट करते तो शायद बेटर प्रोडक्ट बन के सामने आ सकता था। मेरी समझ में यहाँ ये भी नहीं आया कि यश राज फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब इस स्टूडियो ने वॉर 2 जैसी मूवी को अप्रूवल कैसे दिया है। मतलब यश राज मूवीज़ तो बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए फेमस हैं, यश चोपड़ा के नाम से फेमस हैं। ऋतिक और जूनियर एनटीआर को मौका मिलता है फिल्म में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करने की, उन्हें बचाने की। तो क्योंकि ये हिंदी मूवी है तो आपको पहले से ही क्लियर हो जाता है कि आखिर में जैसे तैसे करके बचा तो लेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से फिल्म को एडिट किया गया है और VFX जो यूज़ किए गए हैं, जो कि स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं फिल्म में, वो इस तरह से यूज़ किए गए हैं कि मतलब यकीन नहीं आ रहा था आंखों पे कि क्या दिखाया जा रहा है, किस तरीके से VFX को सामने लाया जा रहा है। मुझे तो साफ साफ ऐसे लग रहा था कि फिल्म बनाने वाले लोगों को मतलब सारी कास्ट एंड क्रू को बहुत ही जल्दी थी ये फिल्म बनाने की, मतलब इस फिल्म को शूटिंग को ख़त्म करने की और इसे थिएटर में लाने की, कि असली काम हुआ ही नहीं। दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों मूवीज़ में जो सेम है वो है, पहली तो रनिंग टाइम, मतलब 2 घंटा 50 मिनट की दोनों ही फिल्में हैं। और दूसरी बात जो इक्वल है वो ये है कि दोनों ही मूवीज़ की बैकग्राउंड म्यूज़िक यानी कि BGM कमाल की थी। लोकेश कनकराज की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कूली के लिए, और अयान मुखर्जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने क्या बना दिया और क्या सोच कर बना दिया। वॉर जब मैंने देखी थी जो ऋतिक और टाइगर स्टारर थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्लैश हुआ था ऋतिक और टाइगर का, जो कि दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं। वो दोनों ने बहुत इंटरव्यूज में कहा भी है ये बात। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऋतिक तो हॉलीवुड स्टार लगते ही हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी गली से, किसी कूचे से लाया गया है, सेट पे खड़ा कर दिया गया है और बोला गया है कि अपनी तरफ से अपनी सबसे खराब एक्टिंग करके दिखा दो। भर भर के ओवर एक्टिंग की है, ये आप समझ जाओगे जब आप ये फिल्म देखोगे। एक ही तरह का लुक था, बार बार मतलब वो एक ही नज़र से देख रहे थे फिल्म में, लेकिन एक्टिंग की बात करो तो सिर्फ ओवर एक्टिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे ऋतिक से बेटर परफॉर्मेंस दिखाने की, जो मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं हो सका। आते हैं बजट पे, तो दोनों मूवीज़ का इक्वल बजट है, मतलब 400 करोड़ के आसपास दोनों मूवीज़ ने इन्वेस्ट किया है। कमाल की बात यहाँ पे ये है कि कूली की ओपनिंग ही ऐसी हो गई कि एडवांस बुकिंग, मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले जो बुकिंग होती है वहाँ पे ही कूली ने 100 करोड़ रुपए फिर से अंदर कर लिए। जहाँ भी आप जाओ लाइनें लगी हुई हैं टिकटों के लिए, सब लोग कूली देखना चाहते हैं। आप सुबह के 6 बजे जाओ इंडिया के किसी भी थिएटर में, या शाम के 8 बजे, आपको हाउसफुल मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं पे वॉर 2 का मुझे तो डर है कि 400 करोड़ ये फिल्म कैसे फिर से अंदर ले पाएगी। एक बात तो ये भी है कि कूली से कम थिएटर मिले हैं वॉर 2 को स्क्रीन करने के लिए, लेकिन जो मिले हैं वो भी या तो खाली मिल रहे हैं या तो आधे भरे हुए मिल रहे हैं। और अगर पब्लिक रिव्यू आप देखो कि पब्लिक सिनेमा से निकल के बाहर क्या बता रही है, तो एक बात हमेशा कॉमन है कि उनको ये एडिटिंग, ये स्टोरी दिखाने का अंदाज बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया है। मेरी तरफ से मैं दूंगा कूली फिल्म को 5 में से पूरे 4 स्टार्स, और वॉर 2 को मैं दूंगा 5 में से 1 स्टार, और वो भी सिर्फ ऋतिक के लिए और उनकी एक्टिंग के लिए, क्योंकि उनकी एक्टिंग होती ही है मास्टर क्लास। मैं तो यहाँ पर इतना दूर भी जाऊंगा कि ये कहूँगा कि कियारा आडवाणी को वॉर 2 में सिर्फ इसलिए लिया गया है ऑब्जेक्टाइज करने के लिए और लोगों को, पब्लिक को थिएटर्स में लाने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उनका रोल ऐसे था, आजकल ज़्यादातर हीरोइनों का रोल बहुत कम हो गया है, ख़ास करके एक्शन मूवीज़ में। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन कियारा आडवाणी का जो इस फिल्म में रोल था कुछ भी बताने लायक नहीं है। मतलब इसीलिए लाया गया है ताकि वो अपने आप को दिखा सकें, लोग थिएटर में आएँ और ज़्यादा तादाद में आएँ। मेरे हिसाब से जब स्टोरी पर इतना अच्छा काम कर रहे हो तो एडिटिंग और VFX को इतना नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि VFX जो होते हैं वो फिल्म को शानदार बनाने के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ख़ास करके आजकल के ज़माने में इस VFX के सिस्टम की शुरुआत हुई थी फिल्म रावण के साथ, जो कि शाहरुख खान स्टारर थी। लेकिन ये जिस वक्त आई थी ये मूवी, तो उस वक्त लोगों ने ठीक से VFX के महत्व को नहीं समझा था। ये फिल्म अपने टाइम से पहले ही आ गई थी मेरे हिसाब से।
आज जब वीएफएक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके एक्शन मूवीज़ में, तो आज के ज़माने में एक्शन मूवी बना देना और वहाँ पे वीएफएक्स की ऐसे वाट लगा देना, ऐसी बैंड बजा देना, मेरी नज़र में वो पब्लिक के मुंह पर तमाचा है। क्या स्टोरी लिखी गई है, शानदार स्टोरी लिखी गई है वॉर 2 फिल्म के लिए, और फिर उसका ऐसा रिजल्ट सामने आना बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है मेरी नज़र में। तो दूसरी तरफ कूली लेती है एक छोटी सी स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी, वहाँ पे डाला जाता है एक बहुत बड़े स्टार कास्ट को, पूरी इंडिया से, हर फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़े सुपरस्टार को लिया जाता है, उनकी खिचड़ी, उनका पुलाव बनाया जाता है, लेकिन वो पुलाव ऐसा बन जाता है कि हर बिरयानी उसके आगे फीकी लगने लगती है। मैं आपके लिए दोनों मूवीज स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप चाहो तो दोनों मूवीज जाके देख कर आओ, लेकिन वॉर 2 से मेरी नज़र में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, नहीं तो आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। कूली का इंटरवेल सीन बहुत ही कमाल का है, बहुत शानदार लगा मुझे, और पार्ट 2 में आपको देखने को मिलते हैं कैमियोस पे कैमियोस, मतलब कैमियो का पूरा बुफे मिल जाता है आपको। आप बस इतना ही कह सकते हो कि आंदो आंदो आंदो, जैसे कि नागार्जुन में अपनी एक मूवी में कहा भी था। बाय द वे उस मूवी का नाम था अंगारे, और वो थी नागार्जुन और अक्षय कुमार स्टारर। बाकी आप जाइए, अपना ओपिनियन खुद बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरे साथ सहमत हैं या नहीं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मेरे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना। टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय द मूवीज।